हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम हरिंदर सिंह राणा और आज आप देख रहे हो माय यूट्यूब चैनल हरिंदर टीचिंग में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, इंडेफिनिट टेंस में क्या आता है, पास्ट में क्या आता है, फ्यूचर में क्या आता है, आपको ज़्यादा कुछ समझने की जरूरत नहीं है। छोटा फॉर्मूला, बहुत छोटा सा फॉर्मूला मैं आज आपको लेके आया हूँ। ओनली 10 मिनट में 10 मिनट आपको देखना है, वीडियो कंप्लीट करना है। जो मैं बता रहा हूँ उस पर आपको गौर देना है कि तातीते पहले जैसे हमारी होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट, और प्रेजेंट इंडेफिनिट में तातीते आते हैं। ये आपको देखना है कि तातीते के साथ क्या चीज़ होगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। आज मैं पूरी ग्रामर का निचोड़ लेकर आया हूँ, सिर्फ आज आपको देखना है। मैं सिखा के छोड़ूंगा पूरी ग्रामर, आज ही आपको सिखा के छोड़ूंगा। बस ये आपको देखना है कि मैं बता क्या रहा हूँ, आपको सिर्फ वो ही समझना है। ओके गाइस, तो चलते हैं क्लास की ओर। टेंस कितने प्रकार के होते हैं? सबसे पहले स्टार्टिंग होगी टेंस से। तो टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तीन। तो पहला टेंस है हमारा प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। 3 कंप्लीट हो गए? और सभी के कितने कितने भाग होते हैं? 4 भाग होते हैं। प्रेजेंट के कितने भाग हैं? 4 है। तो 1 2 3 4 कंप्लीट। तो पहला स्टार्टिंग होती है जैसे प्रेजेंट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और 2 देखो इसी से देखना है। पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, फिर है हमारा प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ऐसे ही हमारा फ्यूचर का भाग है। तो फ्यूचर कह रहे हैं पहला फ्यूचर, फ्यूचर, फ्यूचर और फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस। हो गए 4 भाग कंप्लीट। अब इसको देखना है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या चीज आते हैं? ता है, ती है, ते है। क्या आते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में? ता है, ती है, ते है। और उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस कोमा ईएस। एक वचन है तो एस कोमा ईएस और बहुवचन है तो फर्स्ट फॉर्म। अब नेगेटिव है, मतलब टेंस तातीते है और नेगेटिव है। जैसे राम खाना नहीं खाता है तो क्या आएगी फिर? डज, ठीक है, डज नॉट या डू नॉट। ठीक है, तातीते में आते हैं डज नॉट और डू नॉट यदि नेगेटिव है। ठीक है, नेगेटिव हो, इंट्रोगेटिव हो और डब्ल्यूएच टाइप हो, सब में ढूंढे जाएंगे। केवल किस में नहीं आएंगे? एस को माई है, जब हमारा टेंस नेगेटिव नहीं होगा। ठीक है, या इंट्रोगेटिव या डब्ल्यूएच टाइप नहीं होगा तो हमारा एस को माई एस यूज नहीं होंगे। ओनली क्या आएगी फिर? फर्स्ट फॉर्म। किसके साथ? डू डज के साथ क्या आएगी फिर? फर्स्ट फॉर्म। किसकी? वर्ब की। क्या आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। ठीक है, एक बार कंप्लीट हो गया। अब देखना है इसको प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में क्या आते हैं? अंत में आएंगे ये। देखो सभी अंत में आते हैं। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस के अंत में रहा है, रही है और रहे हैं। तो एक वचन के साथ क्या आएगी? और मैं के साथ और बहुवचन के साथ और क्या आएगी फिर? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या यूज होगी? आईएनजी। भाग कंप्लीट। जैसे राम खाना खा रहा है। ठीक है, आ गई रहा है, तो रहा है आगे अंत में। और एक वचन के साथ क्या आएगी फिर? इज। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म किस में लगेगी? ईटिंग में। जैसे राम खाना खा रहा है, राम इज ईटिंग द। ऐसे इसका मैं जा रहा हूं, आई एम गोइंग। वे दौड़ रहे हैं, वे दौड़ रहे हैं, दे आर रनिंग। ठीक है, एक दूसरा भाग कंप्लीट। अब किसका है? देखो इसी के चल रहे हैं, हमारे प्रेजेंट के भाग चल रहे हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट कंप्लीट हो गया, प्रेजेंट कंटिन्यूअस और 3 है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। 2 भाग कंप्लीट हो गए ना? आगे समझ में? फिर मत पूछना भाई। प्रेजेंट में तातीते आते हैं और प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा, रही और प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में चुका है, चुके हैं,
चुकी है। और क्या आएगी फिर? हैज कॉमा प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, तो वर्ब की क्या आएगी? थर्ड फॉर्म। जैसे राम खाना खा चुका है, अंत में चुका आनी चाहिए। ठीक है, तो राम खाना खा चुका है, तो राम एक वचन है और एक वचन के साथ क्या आती है? हैज। क्या आएगी? और बहुवचन के साथ और वर्ब की क्या चीज यूज होगी? थर्ड फॉर्म। किसमें? जिनके अंत में चुका है, चुके हैं, चुकी है। ठीक है, तो किसकी है? हमारी प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के अंत में क्या आती है? चुका है, चुके हैं, चुकी है और हैज है प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। ठीक है, कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? 3 कंप्लीट। अब कौन सा है? 4। और 4 का प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में क्या आएगा अंत में? देखो, रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। क्या है? किसमें? प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में। ठीक है, क्या आएगा? समय। रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। और उसके साथ कैसे? एक वचन है, एक वचन के साथ क्या चीज यूज होगी? और बहुवचन के साथ फिर क्या चीज यूज होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में और समय के साथ सीज 4 प्लस। जिस टेंस में समय होगा और अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, वो हमारा टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस है। ठीक है, जैसे राम 2 घंटे से दौड़ रहा है, मोहन 3 बजे से खाना खा रहा है। समय आ गया, बीच में टाइम आ गया और समय आ गया। उसके बाद 4 चैप्टर कंप्लीट। किसके कंप्लीट हो गए? प्रेजेंट के। ठीक है, आज समझा रहा हूं, दोबारा नहीं समझाऊंगा मैं। ठीक है, आज पूछो, बार बार जो भी पूछना है बार बार पूछ लेना। जैसे प्रेजेंट में ताती थे, प्रेजेंट कंटीन्यूअस में रहा, रही, प्रेजेंट परफेक्ट में चुका है, चुके हैं, चुकी है और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में रहा है, रही है, रहे हैं प्लस समय। 4 भाग कंप्लीट। उसके बाद है हमारा पास्ट। पास्ट में आते हैं था, थी, थे, आ, ई, ए। तो फिर क्या लगेगी? वर्ब की सेकंड फॉर्म। और नेगेटिव होते ही क्या लगेगी? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे राम ने खाना खाया था, तो क्या लगेगी? सेकंड फॉर्म। राम ने खाना खाया था, तो हमारी सेकंड फॉर्म यूज होगी। आगे ना बाद में खाया था, अंत में आगे था, तो उसमें क्या चीज यूज होगी? सेकंड फॉर्म। उसके बाद राम ने खाना नहीं खाया था, नेगेटिव हो गया टेंस। और नेगेटिव होने के तुरंत बाद हमारे क्या लगेगी फिर? डिड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। आगे समझ में? भाई यदि टेंस में नेगेटिव नहीं है टेंस तो सेकंड फॉर्म, वरना वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। डिड के साथ क्या चीज होगी? फर्स्ट फॉर्म। 1 कंप्लीट। 2 किसका है? 2 है हमारा पास्ट कंटीन्यूअस। और पास्ट कंटीन्यूअस टेंस में आता है रहा था, रही थी, रहे थे। उसमें क्या चीज यूज होगा? वाज वर्ब। क्या चीज यूज होगी? वाज कॉमा प्लस वर्ब की प्लस आईएनजी। ठीक है, जैसे हम स्कूल जा रहे थे, क्या आएगी? हम स्कूल जा रहे थे, तो बहुवचन है और बहुवचन के साथ क्या चीज यूज होगी? एक वचन के साथ और क्या लगेगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। आगे समझ में? जिसमें अंत आता है, जैसे राम खाना खा रहा था, हम किताब पढ़ रहे थे, तुम दौड़ रहे थे। जिनके अंत में रहा था, रही थी आते हैं, वो हमारा पास्ट कंटीन्यूअस टेंस कहलाता है। आगे समझ में? और फिर कौन सा चैप्टर है? पास्ट। कौन सा भाग है ये? 3 है, थर्ड भाग हो गया। तो पास्ट परफेक्ट टेंस कौन सा भाग है? 3। और क्या आते हैं फिर पास्ट परफेक्ट टेंस में? चुका था, चुके थे, चुकी थी। चुका था, चुकी थी, चुके थे। ठीक है, किस में आएंगे वो?
अंत में आते हैं ना, अंत में अगर पास्ट परफेक्ट टेंस में चुका था, चुके थे, चुकी थी होती है, तो उनमें हेड के साथ क्या चीज यूज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे राम खाना खा चुका, ठीक है, जिनमें था आते हैं। जैसे इनमें दो भाग भी होते हैं, जैसे राम के खाना खाने से पहले मोहन हिंदी पढ़ चुका था, ठीक है, तो क्या चीज यूज होगी? हेड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। फिर कौन सा चैप्टर चलेगा? 4। तो 4 है, यहाँ पे ले जाओ। तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में हमारा रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ। पास्ट परफेक्ट टेंस में भी रहा था, रही थी, रहे थे समय के साथ आते हैं, और उनमें सभी के साथ हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म और सिंस 4 के साथ समय को या टाइम को जोड़ देते हैं। जैसे मोहन 2 घंटे से जंगल में कार्य कर रहा था, ठीक है, कार्य कर रहा था। तो आगे अंत में रहा था, और रहा था के साथ क्या चीज यूज होती है? हैड बीन और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। कितने चैप्टर कंप्लीट हो गए? 4 चैप्टर। भाई पास्ट के हमारे सभी चैप्टर कंप्लीट हो गए, ठीक है। अब किसका है? फ्यूचर। फ्यूचर के अंत में क्या आते हैं? गा, गी, उसके साथ क्या लगेगी? सेल कोमा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। सेल किसके साथ यूज होगा? मैं और हम के साथ, अन्यथा सभी के साथ विल। जैसे मैं खाना खाऊंगा, राधा किताब पढ़ेगी, मोहन जंगल जाएगा, अंत में आगे गा, तो उनमें सेल कोमा विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। देख इधर देखो सभी, ज्यादा टाइम नहीं लेना है, छोटी क्लास है। फिर ये कौन सी क्लास है? फ्यूचर कंटिन्यूअस। भाई इससे जांच करो, ये हमारे इंडेफिनिट हो गए, ये कंटिन्यूअस, ये परफेक्ट, ये परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। 4 भाग हैं, ठीक है, सभी के देखने। अब फ्यूचर इंडेफिनिट में गागी के आएंगे और सेल विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फिर है हमारा फ्यूचर, क्या है? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंत में आता है रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे। उसमें मैं और हम के साथ, अन्यथा सभी के साथ विल बी। फिर क्या होगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे हम सड़क पर दौड़ रहे होंगे, ठीक है, पिताजी खाना खा रहे होंगे। इस टाइप के सेंटेंस आते हैं, आए समझ में? इस टाइप के सेंटेंस आएंगे कैसे? जैसे पिताजी खाना खा रहे, माताजी चाय बना रही होंगी, ठीक है, आई समझ में? क्या चैप्टर हो गए? कितने हो गए? आवाज नहीं आ रही है भाई। फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटिन्यूअस, इस टाइप से हिसाब लगाना है, ऐसे पास्ट का, ऐसे प्रेजेंट का, ऐसे फ्यूचर का, ठीक है। तो फ्यूचर इंडेफिनिट में गागीगे और सेल को में विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और मैं और हम के साथ सेल, अन्यथा सभी के साथ विल, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। जैसे एग्जांपल बता रहा हूं, पिताजी खाना खा रहे होंगे, आगे अंत में होंगे, अंत में तो होनी चाहिए रहा होगा या रही होगी या रहे होंगे, ठीक है, तब उसके साथ विल भी लगेगी, वरना गागी गे तो इनमें भी है नहीं? गा गी गे, बस रहा आनी चाहिए, रहा होगा, रही होगी, उनके साथ सेल भी, विल भी प्लस फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी। अब चलेगा हमारी थर्ड। थर्ड है, थर्ड का नाम फ्यूचर, फ्यूचर परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट टेंस में देखो यहाँ पे भी चुका या तो चुकेंगे, ठीक है, या चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे। अंत में ये जरूर मिलेगा, चुकेंगे, चुकेगी, चुकेंगे, ये वर्ड मिलेंगे। अंत में गागी के जरूर यूज मिलेगा, ठीक है। और चुका चुकी में क्या चीज यूज होते हैं, ठीक है, मैं और हम के साथ, अंत सभी के साथ, फिर क्या चीज यूज होगी?
वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे पिताजी खाना खा चुकेंगे, पिताजी खाना खा चुकेंगे, तो आगे चुकेंगे तो क्या चीज होगी? वर्ब की थर्ड फॉर्म। मैं और हम के साथ शैल है, अन्यथा सभी के साथ विल है। थर्ड चैप्टर कंप्लीट। किसका? फ्यूचर परफेक्ट टेंस का कंप्लीट हो गया। लास्ट है, देखो लास्ट इधर क्या है? फ्यूचर फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में होता है हमारा अंत में देखना है, अंत में मिलेगा सेंटेंस के कतई अंत में रहा, रहे, रही प्लस समय, ये चीज हमारा टेंस के अंत में होगा। और मैं और हम के साथ शैल हैव, अन्यथा सभी के साथ विल हैव, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में क्या चीज होगी? आईएनजी प्लस 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 टाइम। जैसे राधा 3 बजे से सड़क पर दौड़ रही होगी, मोहन 4 दिन से इतिहास पढ़ रहा होगा। जिनमें टाइम होगा, ठीक है, कोई भी टाइम होगा समझ लेना वो परफेक्ट कंटिन्यूअस में ही होगा टाइम। देखो ऊपर से देख लो, सब में टाइम है। 3 भाई प्रेजेंट में, पास्ट में, फ्यूचर में, सब में टाइम है नहीं है? प्रेजेंट परफेक्ट में भी है, पास्ट परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, एंड फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में, सब में समय है। भाई ये टेबल देख लो, आज टेबल सही बनी है, सभी आ रही समझ में ये टेबल? इससे भी आ रही होगी समझ में। देखो इंडेफिनिट में ता है, ती है, ते हैं, कंटिन्यूअस में रहा है, रही है। ऐसे देख लो, ये भी इससे बढ़िया फॉर्मूला नहीं है। रहा है, रही है, रहे हैं, रहा था, रही थी, रहे थे, रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, आगे सब में। और 1 2 3 में क्या लगेगी? आईएनजी सभी के साथ यूज है आईएनजी सभी के साथ यूज, ठीक है। केवल कंटिन्यूअस में ही आईएनजी यूज होता है नहीं होता? अब देखो परफेक्ट में हैज है, चुका है, चुके हैं, चुकी है, चुका था, आएंगे सब, चुकेंगे, आगे नहीं भाई, चुका है, चुका था, चुकेंगे, सभी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म, इसमें थर्ड फॉर्म, आई नहीं आई? थर्ड फॉर्म सभी में कंप्लीट है। ऐसे ही हमारा प्रेजेंट, इसमें देखो रहा है, रहा था, रहा होगा, हुई तीनों में। अगर एक भाग आपने कंप्लीट कर लिया, समझ लो सभी भाग कंप्लीट हैं, ठीक है भाई। इसमें देखो, इसमें सभी में टाइम है, ये मैंने पहले ही बता दिया, अब भी बता, सब में टाइम है नहीं है? अरे एक भाग करना है कंप्लीट, इसमें रहा है, था, थी, थे, बस अंत में आना वो ही है। इसके देखो सेम है, सभी है नहीं है सेम? इसके सेम है। साइक्लियर जो हमारी वर्ब की थर्ड फॉर्म है, सब में थर्ड फॉर्म है, 1 में भी, 2 में भी, 3 में भी, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, है नहीं है? इसमें वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में, ये रही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, है सभी के साथ। इसमें भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी, क्योंकि कंटिन्यूअस बीच में है, और कंटिन्यूअस होने पे ही आईएनजी यूज होती है, ठीक है। फ्यूचर में मैं और हमको देखना है, मैं और हम के साथ शैल, अन्यथा सभी के साथ विल यूज होगी। आई समझ में? भाई ये हमारी पूरी ग्रामर का निचोड़ है। मैंने ग्रामर तुम्हारी कंप्लीट करा दी, प्रेजेंट इंडेफिनिट से लेके प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस, ये भाग भी कंप्लीट, पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस तक, तीनों के भाग 4 कंप्लीट करा चुका हूं मैं, ठीक है। पूरी ग्रामर हो गई है तुम्हारी कंप्लीट। अब तुमको ये चीज देखना है, ये पूरी ग्रामर में से मैंने निचोड़ निकाला है, ये हमारी छोटी हेडलाइन है सब में, क्योंकि पूरी एक्सरसाइज अगर तुम पे नहीं याद होती है तो इस फॉर्मूले को जरूर याद कर लेना, ठीक है। अगर तुम्हारे ये फॉर्मूला याद है तो समझ लो पूरी ग्रामर तुम कर सकते हो। करोगे नहीं? भाई पूरी ग्रामर इसी पे निर्भर है नहीं है? ये बताओ, पूरी ग्रामर से मैंने कुछ और चीज अलग लिया है इसमें? नहीं लिया। भाई सभी टेंस इसी में, देखो सभी इधर देख लो, अगर कुछ भी पूरी ग्रामर जो अब तक मैंने तुम्हारी कंप्लीट कराई है उसी का है नहीं है? सभी चीज यही
इस चीज से अलग कोई चीज यूज होती है उसमें? नहीं होती। कोई सहायक क्रिया चेंज नहीं है। ये ही वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेंगे, शैल भी लगेंगे, चुका चुकी वाले, ये ही टेंस हैं, है नहीं 4 भाग भाई। ये ही हमारे 4 जो चैप्टर हैं ये ही कंप्लीट तुम्हें करने हैं, वरना कोई कंप्लीट नहीं, कुछ नहीं करना है। इसे रट लो, ग्रामर है जी। कोई भी पूछे तुम्हारे को बस अंत याद करना है सभी को। अंत से ही पता पड़ जाएगी क्या चीज यूज होती है। प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंत में क्या होता है? इसमें अंत, इसका अंत, सभी का अंत याद करना है। करोगे नहीं याद? ठीक है, तो सबको याद करना है अच्छी तरीका से। इसे लर्न कर लियो। सभी को याद करना है कि अंत में जैसे प्रेजेंट इंडेफिनिट ताती थे बराबर, अगर नहीं है तो डज नॉट है, अगर नहीं है तो जैसे नहीं है उसमें तो डज नॉट, डू नॉट फर्स्ट फॉर्म। ऐसे याद करो। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में रहा रही, पास्ट कंटिन्यूअस में रहा था रही थी, और इसमें सभी एक ही के याद कर लो, सब याद हो जाएंगे ऊपर तक। होंगे नहीं भाई? जैसे तुमने याद करे प्रेजेंट में ताती थे, पास्ट में था थी थे, फ्यूचर में गागी के। ठीक है, अंतर क्या? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, ये चीज याद करना है। ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट चकराती है। जैसे मतलब टेंस होता है मैं स्कूल जाता हूँ, बहुत से सोचे जाता हूँ आ रही है, वो किस में बनाते हैं उस टेंस से? पता है जाता हूँ किस में बनाते हैं? वो प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस में बोल देते हैं ज़्यादातर। आई एम गोइंग टू स्कूल, आई एम गो टू स्कूल, आई एम लगाते हैं हूँ से। बस हमें ये नहीं देखना है, हमें को तो डेफिनेशन याद करनी है सभी की। अगर तुमने डेफिनेशन याद कर ली तो 95 नहीं, बहुत से बोलते हैं ना 95% नहीं बनाओगे, पूरे 100 में 100 बनाओगे टेंस। ठीक है, अगर मैं आपको 100 टेंस दूंगा तो 100 में 100 बनाओगे। अब ये आगे समझ में सभी के? कुछ पूछना है? नहीं पूछना? चलो तो कॉपी करो। तो फ्रेंड्स, मैंने आज ऑल टोटल पूरी ग्रामर के बारे में आपको बताया। बच्चे कमेंट करके मुझे ये बता सकते हैं कि सर मेरे पे ये नहीं आ रहा है, मैं उसे अच्छी तरीक़ा से समझा सकूं। कमेंट करके बताएं क्लास कैसी लगी, अच्छी लगे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना नहीं भूलें। तब तक के लिए नाइस मीटिंग, टेक केयर। कल फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।